जब हम कंसीव करते हैं तो प्रेगनेंसी के दौरान हमारा एक ही एम रहता है कि अंदर बच्चे का विकास अच्छे से होता रहे, हमसे ऐसे कोई गलती ना हो जाए जिससे बच्चे को कोई नुकसान ना हो जाए। कभी कभी प्रेगनेंसी के दौरान हमसे ऐसी गलतियां हो जाती है जो हम करना नहीं चाहते या हमें पता भी नहीं रहता है कि ये हमारी गलती है, और उसके चलते बच्चे के ग्रोथ में रुकावट आ जाती है। अर्ली स्टेज में कभी कभी वो गलती मिसकैरेज भी कर देती है। तो यहाँ पर हम ऐसी ही कुछ गलतियों के बारे में बात करने वाले हैं। यदि प्रेगनेंसी के दौरान आप इसको दोहराएंगे तो ये गलतियाँ आपके बच्चे के विकास को थोड़ा सा इम्पेक्ट कर सकती है। कभी कभी बच्चे का विकास कम हो सकता है या फिर बच्चे का विकास वहाँ पे रुक भी सकता है। IUGR जिसको बोलता है, इंट्रा-यूट्राइन ग्रोथ रिटार्डेशन, तो IUGR भी हो सकता है। तो यहाँ पर ऐसी गलतियों की डिस्कशन करने वाले फ्रेंड, तो आखिर तक जुड़े रहिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो उसको लाइक एंड शेयर भी कर दीजिएगा। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो कर लीजिए, आपके लिए बिल्कुल ही फ्री है। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रेगनेंसी के दौरान कौन कौन सी गलतियां आपको अवॉइड करनी चाहिए जिससे बच्चे का विकास अच्छे से होता रहे, उसका वजन अच्छे से बढ़ता रहे, उसके ग्रोथ में कोई रुकावट ना आए। सबसे पहली गलती है इन्फेक्शन का हो जाना। जी हाँ, प्रेगनेंसी के दौरान यदि आप अपना ध्यान अच्छे से नहीं रखेंगे, पर्सनल हाइजीन मेंटेन नहीं करेंगे तो इन्फेक्शन हो जाता है। यदि पहले 3 महीने में इन्फेक्शन हो जाता है तो इन्फेक्शन के चलते बच्चा मिस हो जाने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। यदि आखिरी 3 महीनों में वहाँ पे इन्फेक्शन हो जाता है तो इन्फेक्शन के चलते अर्ली डिलीवरी हो जाने के चांसेस भी होता है। तो इन्फेक्शन आपको नहीं होने देना है प्रेगनेंसी के दौरान, वो बच्चे के विकास को रुक सकता है। और यदि वो इन्फेक्शन ऊपर प्लेसेंटा तक चला गया तो प्लेसेंटल इनसफिशिएंसी भी क्रिएट कर सकता है और बच्चे के विकास में रुकावट आ सकती है। तो आपको प्रेगनेंसी के दौरान इन्फेक्शन ना हो उसका ध्यान रखना है। अब ध्यान यानी क्या करेंगे आप? देखो, सुबह में और रात में 2 बार आप वजाइनल वॉश से अच्छे से पार्ट को क्लीन करेंगे। नहाते समय और रात में सोते समय वजाइनल वॉश से अच्छे से पार्ट को क्लीन रखेंगे। 2 टाइम आप पेंटी चेंज करेंगे, सुबह में और रात में 2 टाइम आप पेंटी चेंज करेंगे। यदि वहाँ पे धूप नहीं आ रही है, ऐसे हिस्से में आप अपना अंडरवेयर्स को नहीं सुखाएंगे। अंडरवेयर्स को हमेशा धूप आए उसी एरिया में सुखाना है और उसको अच्छे से डिसइंफेक्ट करना है। यदि फिर भी आपको ऐसा रह रहा है तो अपने अंडरवेयर को पहले आप अच्छे से क्लीन कर लीजिए, धो लीजिए। उसके बाद उसको डेटॉल या सेवलॉन में अच्छे से सोक कीजिए, उसके बाद उसको सुखाइए। तो इस तरह से अपने प्राइवेट पार्ट को अच्छे से क्लीन रखेंगे, पर्सनल हाइजीन मेंटेन करेंगे तो इन्फेक्शन की दिक्कत 9 महीने के दौरान कभी नहीं आएगी। और आपको इन्फेक्शन है वो आपको पता कैसे चलेगा? तो जो व्हाइट डिस्चार्ज होता है वो गाढ़ा दही जैसा डिस्चार्ज आएगा, कभी कभी येलोइश या ग्रीनिश डिस्चार्ज हो जाता है, साथ में खुजली, इरिटेशन, जलन होती है, नीचे के भाग में दाने निकल आए। यदि एक भी सिम्टम है आपको या बदबू आए, ये सिम्टम भी मेन है। कभी कभी व्हाइट डिस्चार्ज रहता है लेकिन बदबू ज़्यादा आती है। तो इसमें से कोई भी एक सिम्टम भी आपको दिखता है तो आप तुरंत ही अपने गायनेक को बताएंगे और इन्फेक्शन की दवाई कर लेंगे। यदि इन्फेक्शन ऊपर तक चला जाता है तो दिक्कत आती है, बच्चे के विकास में रुकावट आती है। तो पहला सिम्टम था इन्फेक्शन, उससे हमें अपने आप को प्रोटेक्ट करना है। दूसरी गलती, रिलेशन रखना। जी हाँ, रिलेशन रखने से भी दिक्कत आती है, स्पेशली पहले 3 महीने में। पहले 3 महीने में रिलेशन रखने से रुकी हुई प्रेगनेंसी निकल जाने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो पहले 3 महीने में आप रिलेशन प्लान नहीं करेंगे। आखिरी 3 महीनों में रिलेशन रखने से भी कभी कभी दिक्कत आती है, स्पेशली यदि हाइड्रोएमनियोस है आपको, यानी कि पानी अंदर ज़्यादा मात्रा में है तो रिलेशन रखने से पानी की थैली फूट सकती है, वहाँ पे अर्ली लेबर कभी कभी शुरू हो सकता है, ऐसी दिक्कतें आ सकती है। तो आखिरी 3 महीनों में रिलेशन रखने से भी दिक्कत आती है। तो रिलेशन रखने से भी कभी कभी बच्चे को नुकसान होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। कुछ गलती हम डाइट में कर देते, कुछ ऐसी चीज़ें खा लेते जो नहीं खानी चाहिए, जैसे बैंगन नहीं खाना चाहिए आपको, तिल नहीं खाने चाहिए, चाइनीज़ फूड नहीं खाना चाहिए, बहुत ज़्यादा गर्म चीज़ें यानी कि गर्म स्पाइसी मसाले नहीं खाने चाहिए। हाँ, आप सब्जी दाल में थोड़ा सा गरम मसाला डाल के खा लेते उसमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ज़्यादा मात्रा में गरम मसाले नहीं खाने चाहिए। ज़्यादा मात्रा में चाय या कॉफ़ी नहीं पीनी चाहिए। 2 कप चाय 2 कप कॉफ़ी चलेगी, लेकिन उससे ज़्यादा नहीं पीनी है। और कभी कभी आप अल्कोहल का सेवन कर लेते हैं तो अल्कोहल नहीं लेना है। स्मोकिंग कर लेते, कभी कभी टोबैको आप च्यू कर लेते हैं, तो वो कुछ भी आपको नहीं करना है। तो खान पान में भी आपको ध्यान रखना है। हेल्दी डाइट लेंगे तो वहाँ पे कोई दिक्कत नहीं आएगी। और उसी तरह से कुछ चीज़ें डाइट में ऐड करनी चाहिए, वो नहीं खाते, इसलिए भी दिक्कत आती है। जैसे आपको प्रोटीन खाना चाहिए, डेली का 1/3, एक मील के अंदर 1/3 पोर्शन प्रोटीन का आपका रहना चाहिए। यदि इतना प्रोटीन नहीं खाते तो बच्चे का विकास अच्छे से नहीं होगा, उसका वजन अच्छे से नहीं बढ़ेगा। तो प्रोटीन के लिए आप क्या क्या ले सकते हैं? आप पनीर ले सकते हैं, अंडे ले सकते हैं, स्प्राउट्स ले सकते हैं,
पनीर के लिए आप उसके पनीर पराठे बना सकते हैं, घर पे ही पनीर बना सकते हैं आप। तो पनीर के आइटम ज़्यादा मात्रा में ले सकते हैं, उसमें प्रोटीन अच्छा रहता है। और प्रोटीन पाउडर दिया जाता है प्रेगनेंसी के दौरान दूध में डाल के पीने के लिए, वो नहीं पीते हैं। कभी कभी लोग ये भी गलतियाँ कर देते हैं कि डॉक्टर जो दवाई प्रिस्क्राइब करते हैं वो नहीं लेते हैं। ऐसा बोलते हैं कि हम डाइट में से विटामिन सारे अरेंज कर लेते हैं तो दवाई नहीं लेनी है, आयरन है कैल्शियम है वो मैं डाइट में से ले लूँगी, मुझे आयरन और कैल्शियम की दवाई नहीं लेनी है, दवाई मुझे अच्छी नहीं लगती, तो दवाई जो दी जाती है वो नहीं लेते हैं। तो वो एक गलती भी कर देते हैं। तो ऐसी गलती नहीं करनी है आपको। 9 महीने के दौरान जितनी भी दवाई प्रिस्क्राइब की जाती है, जितने भी पाउडर सिरप जो भी प्रिस्क्राइब किया जाता है, आपको अच्छी तरह से लेने हैं जिससे बच्चे का विकास अच्छे से होता रहे। तो प्रोटीन इंटेक अपना अच्छा रखना चाहिए। यदि कभी कभी प्लेसेंटल इंसफिशिएंसी के कारण या फिर IUGR स्टार्ट हो जाता है, किसी भी तरह से बच्चे का वेट नहीं बढ़ेगा, तो आपको प्रोटीन इंटेक बढ़ाने के लिए बोला जाएगा। यदि इम्यूनिटिक फ्लूइड अंदर कम है तो आपको प्रोटीन इंटेक बढ़ाने के लिए बोला जाएगा। तो उस टाइम पे आपको 2 टाइम प्रोटीन पाउडर कर देना चाहिए, अंडे लेना चाहिए, पनीर लेना चाहिए। इस तरह से प्रोटीन अपना अच्छे से मेंटेन रखेंगे तो बच्चे का विकास अच्छे से होता रहेगा। दूसरी एक गलती हो जाती है कि स्ट्रेस ज़्यादा ले लेते हैं। प्रेगनेंसी का स्ट्रेस, काम का स्ट्रेस, बिना काम का स्ट्रेस भी ले लेते हैं, क्योंकि प्रेगनेंसी के दौरान छोटी छोटी बात में आपको रोना आ जाएगा, छोटी छोटी बात पे गुस्सा आ जाएगा, छोटी छोटी बात पे आपको कोई भी चीज़ बुरी लग जाएगी जो नहीं लगनी चाहिए। ये प्रेगनेंसी हार्मोन के चलते भी होते हैं। तो यदि प्रेगनेंसी के दौरान स्ट्रेस ज़्यादा लेंगे आप, स्ट्रेस हार्मोन ज़्यादा रहेगा तो आपके बच्चे का ग्रोथ हार्मोन कम होगा, जिसके चलते बच्चे का ग्रोथ थोड़ा सा कम होता है। तो प्रेगनेंसी के दौरान आपको गुस्सा नहीं करना है, रोना नहीं है ज़्यादा मात्रा में, उदास नहीं होना है, खुश रहना है। खुश रहेंगे वो प्रेगनेंसी का सबसे बड़ा खुराक है। तो अच्छे से खुश रहेंगे, अच्छी अच्छी किताबें पढ़ेंगे, अच्छी अच्छी कॉमेडी मूवीज़ देखेंगे, जो अच्छी चीज़ लगती है, जो आपकी हॉबी है उसमें ध्यान देंगे तो बच्चे का विकास अच्छे से होता रहेगा। तो आपको प्रेगनेंसी के दौरान स्ट्रेस कम रखना है। ये बात हो गई जो आपकी तरफ से होती है, आपकी तरफ से गलतियाँ होती है जिसके चलते दिक्कत होती है। अब कभी कभी आपके अंदर ऐसी डिजीज़ कंडीशन डेवलप हो जाती है जिसके चलते बच्चे का विकास अच्छे से नहीं होता, उसका वजन अच्छे से नहीं बढ़ता। तो उसमें सबसे पहला आता है प्लेसेंटल इंसफिशिएंसी। प्लेसेंटा अच्छी तरह से काम करना ही बंद कर देता है, स्पेशली तीसरे ट्राइमेस्टर में, 7वें महीने के बाद ये बहुत ज़्यादा देखा जाता है कि प्लेसेंटा जल्दी से वहाँ पे डिजनरेट हो जाता है, काम अच्छे से नहीं करता है। तो ऐसे में बच्चे का विकास आप कितनी भी दवाई ले लो, कितना भी खुराक खा लो, कुछ भी कर लो, बच्चे का विकास आगे बढ़ेगा ही नहीं, कम होता जाएगा उसका वजन। तो वहाँ पर अभी कभी कभी प्लेसेंटल इंसफिशिएंसी के चलते भी दिक्कत आ जाती है, अर्ली डिलीवरी करने तक के डिसीजन भी लेने पड़ते हैं। दूसरा रहता है इनएडिक्वेट मैटरनल फीटस सर्कुलेशन, यानी कि जो देखो माँ का अंदर जो न्यूट्रिशन होता है वो बच्चे को मिलता है, बच्चे का जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है वो माँ के बॉडी में फिर से चला जाता है। ये साइकिल पूरी चलती रहती है प्रेगनेंसी के दौरान। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि बच्चे के अंदर जो न्यूट्रिशन मिलना चाहिए माँ के अंदर से वो नहीं मिलता है, माँ के अंदर से उसको विटामिन न्यूट्रिशन जा ही नहीं पाते हैं, तो उसके चलते भी बच्चे का विकास नहीं होता है, बच्चे का ग्रोथ नहीं हो पाता है। तीसरा रहता है क्रोमोसोमल प्रॉब्लम। स्पेशली पहले 3 महीने में क्रोमोसोमल प्रॉब्लम से वहाँ पे बच्चे की धड़कन नहीं आती है, या धड़कन आ जाने के बाद फिर से चली जाती है। 5वें महीने में ऑर्गन डिफेक्ट निकल आती है। तो क्रोमोसोमल डिसऑर्डर के चलते भी कभी कभी बच्चे का विकास अच्छे से नहीं हो पाता है, दिक्कत आ जाती है। चलो ये तो बात हो गई कौन से रीज़न है। अब आप ट्रैक कैसे करेंगे कि बच्चे का विकास सही से हो रहा है या नहीं हो रहा है, आपको कैसे पता चलेगा कि बच्चे का विकास नहीं हो रहा है। तो बहुत इजी है, आप सोनोग्राफी से पता कर सकते हैं। सोनोग्राफी में बच्चे का वजन कितना है, उसका वेट कितना है, वो सब आ जाएगा। चलो ये तो बात हो गई, डॉक्टर को पता चलेगा। आप कैसे घर पे रह के पता कर सकते हैं, तो उसके लिए आप अपनी सोनोग्राफी में दिखे जा, वहाँ पर 2 चीज़ें आपको दिखाई देगी। एक होगी EDD यानी कि LMPDD, आपकी जो लास्ट पीरियड की डेट होती है उसके ऊपर से एक डेट निकल आती है कि संभवत ये टाइम पे आपकी डिलीवरी होगी, तो उसको EDD बोलते हैं, एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी। वो LMPDD देखेंगे। दूसरा होता है USGDD, सोनोग्राफी के ऊपर से, सोनोग्राफी में बच्चे का विकास ट्रैक करते हैं, उसके ऊपर से एक डेट निकल आती है कि इस डेट पे बच्चे की डिलीवरी हो सकती है, तो वो रहती है USGDD। अब ये दोनों आप अपनी सोनोग्राफी में पता कर पाएंगे। आप अभी वीडियो देखते देखते भी देख सकते हैं सोनोग्राफी रिपोर्ट। उसमें LMPDD जो रहती है और USGDD रहती है वो एक दूसरे के साथ कंपेयर करो, और उसके अंदर 7-8 दिन का गैप हो तो चलेगा। 7 दिन कभी कभी आगे होगा विकास, या 7 दिन पीछे होगा। देखो यहाँ पर मैं एग्जांपल देके समझाती हूँ। आपकी LMPDD है 10 तारीख, 10 दिसंबर को आपकी LMPDD है, लेकिन आपकी USGDD आती है 1 तारीख को, तो उसका मतलब है बच्चे का विकास अच्छा है। 1 दिसंबर को आ जाना यानी कि बच्चे का विकास अच्छा है, लेकिन
20 दिसंबर को आती है या फिर 25 दिसंबर को आती है, तो यहाँ पर बोल सकते हैं कि बच्चे का विकास अच्छे से नहीं हो रहा है, बच्चे का विकास थोड़ा सा डिलेड है। तो 5-7 दिन का, 8-10 दिन का गैप हो तो वो चल जाएगा, उतना विकास तो वहाँ पे ऊपर नीचे हो सकता है। लेकिन कभी कभी 15 दिन का, 20 दिन का, 1 महीने का गैप हो जाए तो वहाँ पर हमें पता चलता है कि बच्चे का विकास अच्छे से नहीं हो रहा है, हमें प्रोटीन इंटेक बढ़ा देना चाहिए, दवाइयाँ चेंज कर देनी चाहिए और वहाँ पे दूसरे मेजर्स फॉलो करने चाहिए जिससे बच्चे का विकास अच्छे से होता रहे। और वो जो डेट है दोनों आसपास आ जाए तब तक हमें प्रिकॉशंस लेने पड़ेंगे, उससे हम ट्रैक कर पाते हैं। चलो आपके यहाँ पर वो फैसिलिटी नहीं है, आप घर पे देखना चाहते हैं तो कैसे देखेंगे, तो आप बच्चे की जो अपने बेबी बम्प है उससे पता कर सकते हैं। बेबी बम्प जो रहता है वो जैसे जैसे प्रेगनेंसी आगे बढ़ेगी वो गोलाकार में निकलता जाएगा पेट आपका, लेकिन कभी कभी फ्लैट पेट रह जाता है। उसका मतलब क्या होता है कि अंदर पानी कम है, बच्चे का विकास अच्छे से हो नहीं रहा, जितना पेट निकलना चाहिए उतना निकल नहीं रहा है। बच्चे की फीटल हार्ट रेट से भी पता कर सकते हैं, फीटल हार्ट रेट कम होती है तो उसका वजन, उसका विकास कम है, वो हम पता कर सकते हैं। तो ऐसे कुछ चीज़ें जिससे आप घर पर बैठे या डॉक्टर के पास जाके पता कर देते हैं और उसके आगे अपने जो जो मेजर्स होते हैं वो फॉलो करेंगे तो बच्चे का विकास अच्छे से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसमें कुछ क्वेरी है, कुछ कन्फ्यूज़न है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं या फिर हम इंस्टाग्राम पे ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पे Q&A लाइसेंसेस होते रहते, जल्दी से आंसर मिल जाएंगे। वीडियो अच्छा लगे तो उसको लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। सबको पता होना चाहिए बच्चे का विकास को कैसे ट्रैक करें, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये शेयर कीजिएगा। और अभी तक गर्भगुरु को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए क्योंकि आपके लिए बिल्कुल ही फ्री है। तो चलिए फ्रेंड, फिर से मिलेंगे नए वीडियोस के साथ, तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी, बाय।